नमस्कार, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी राजा हरदौल लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी राजा हरदौल। बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य है। इसके राजा बुंदेले हैं। इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया है। एक समय ओरछे के राजा जुझार सिंह थे। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहजहां उस समय दिल्ली के बादशाह थे। जब लोदी ने बलवा किया और शाही मुल्क को लूटता पाटता ओरछे की ओर आ निकला, तब राजा जुझार सिंह ने उससे मोर्चा लिया। राजा के इस काम से गुणग्राही शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही राजा को दक्षिण का शासनभार सौंपा। उस दिन ओरछे में बड़ा आनंद मनाया गया। शाही दूत खिलअत और सनद लेकर राजा के पास आया। जुझार सिंह को बड़े बड़े काम करने का अवसर मिला। सफ़र की तैयारियां होने लगीं। तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाकर कहा, भैया मैं तो जाता हूँ, अब यह राजपाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आए। पर न्याय वही सच्चा है जिसे प्रजा भी न्याय समझे। तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना न होगा, बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम स्वयं समझदार हो। यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और हरदौल सिंह के सिर पर रख दी। हरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया। इसके बाद राजा अपनी रानी से विदा होने के लिए रनिवास आए। रानी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उन्हें देखते ही पैरों पर गिर पड़ी। जुझार सिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाया और कहा, प्यारी, रोने का समय नहीं है। बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। ईश्वर ने चाहा तो हम तुम जल्दी मिलेंगे। मुझ पर ऐसी ही प्रीति रखना। मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है। वह अभी लड़का है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी सलाहों से उसकी मदद करती रहना। रानी की जबान बंद हो गई। वह अपने मन में कहने लगी, हाय, यह कहते हैं बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करती। शायद उनके हृदय नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें प्रेम नहीं होता। रानी कलेजे पर पत्थर रखकर आंसू पी गई और हाथ जोड़कर राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी। पर क्या वह मुस्कुराहट थी? जिस तरह अंधेरे मैदान में मशाल की रोशनी अंधेरे को और भी अथाह कर देती है, उसी तरह रानी की मुस्कुराहट उनके मन के अथाह दुख को और भी प्रकट कर रही थी। जुझार सिंह के चले जाने के बाद हरदौल सिंह राज करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसके न्याय और प्रजा वात्सल्य ने प्रजा का मन हर लिया। लोग जुझार सिंह को भूल गए। जुझार सिंह के शत्रु भी थे और मित्र भी, पर हरदौल सिंह का कोई शत्रु न था, सब मित्र ही थे। वह ऐसा हंसमुख और मधुरभाषी था कि उससे जो बातें कर लेता वही जीवन भर उसका भक्त बना रहता। राजभर में ऐसा कोई न था जो उसके पास तक न पहुंच सकता हो। रात दिन उसके दरबार का फाटक सबके लिए खुला रहता था। ओरछे को कभी ऐसा सर्वप्रिय राजा नसीब न हुआ था। वह उदार था, न्यायी था, विद्या और गुण का ग्राहक था। पर सबसे बड़ा गुण जो उसमें था वह उसकी वीरता थी। उसका वह गुण हद दर्जे को पहुंच गया था। जिस जाति के जीवन का अवलंब तलवार पर है, वह अपने राजा के किसी गुण पर इतना नहीं रीझते जितना उसकी वीरता पर। हरदौल अपने गुण से अपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया, जो मुल्क और माल पर राज करने से भी कठिन है। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। उधर दक्षिण में जुझार सिंह ने अपने प्रबंध से चारों ओर शाही दबदबा जमा दिया। इधर ओरछे में हरदौल ने प्रजा पर मोहन मंत्र फूंक दिया। फागुन का महीना था। अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था। रवि ने खेतों में सुनहला फर्श बिछा रखा था और खलिहानों में सुनहले महल उठा दिए थे। संतोष इस सुनहले फर्श पर इठलाता फिरता था और निश्चिंतता इस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी। इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर फेकैत कादिर खां ओरछे आया। बड़े बड़े पहलवान उसका लोहा मान गए थे। दिल्ली से ओरछे तक सैकड़ों मर्दानगी के मद से मतवाले उसके सामने आए, पर कोई उसे जीत न सका।
उससे लड़ना भाग्य से नहीं बल्कि मौत से लड़ना था। वह किसी इनाम का भूखा न था। जैसा दिल का दिलेर था वैसा ही मन का राजा था। ठीक होली के दिन उसने धूमधाम से ओरछे में सूचना दी, खुदा का शेर दिल्ली का कादिर खां ओरछे आ पहुंचा है। जिसे अपनी जान भारी हो आकर अपने भाग्य पर निपटारा कर ले। ओरछे के बड़े बड़े बुंदेले सूरमा का वह घमंड भरी वाणी सुनकर गर्म हो उठे। फाग और डफ की तान के बदले ढोल की वीर ध्वनि सुनाई देने लगी। हरदौल का अखाड़ा ओरछे के पहलवानों और फिकैतों का सबसे बड़ा अड्डा था। संध्या को यहाँ सारे शहर से सूरमा जमा हुए। कालदेव और भालदेव बुंदेलों की नाक थे। सैकड़ों मैदान मारे हुए थे। ये ही दोनों पहलवान कादिर खां का घमंड चूर करने के लिए गए। दूसरे दिन किले के सामने तालाब के किनारे बड़े मैदान में ओरछे के छोटे बड़े सभी जमा हुए। कैसे कैसे सजीले अलबेले जवान थे। सिर खुश रंग, बाकी पगड़ी, माथे पर चंदन का तिलक, आंखों में मर्दानगी का सरूर, कमर में तलवार, और कैसे कैसे बूढ़े थे। तनी हुई मूछें, शादी पर तिरछी पगड़ी, कानों में बंधी हुई दाढ़ियाँ, देखने में तो बूढ़े पर काम में जवान, किसी को कुछ ना समझने वाले। उनकी मर्दाना चाल ढाल नौजवानों को लजाती थी। हर एक के मुंह से वीरता की बातें निकल रही थीं। नौजवान कहते थे, देखें आज ओरछे की लाज रहती है या नहीं। पर बूढ़े कहते, ओरछे की हार कभी नहीं हुई, न होगी। वीरों का यह जोश देखकर राजा हरदौल ने बड़े जोर से कहा, खबरदार, बुंदेलों की लाज रहे या न रहे, पर उनकी प्रतिष्ठा में बल न पड़ने पाए। यदि किसी ने औरों को यह कहने का अवसर दिया कि ओरछे वाले तलवार से न जीत सके, तो धांधली कर बैठे, वह अपने को जाति का शत्रु समझे। सूर्य निकल आया था। एकाएक नगाड़े पर चोट पड़ी और आशा तथा भय ने लोगों के दिल को उछालकर मुंह तक पहुंचा दिया। कालदेव और कादिर खां दोनों लंगोट कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतरे और गले मिल गए। तब दोनों तरफ से तलवारें निकली और दोनों के बगलों से चली गईं। फिर बादल के दो टुकड़ों से बिजलियां निकलने लगी। पूरे 3 घंटे तक यही मालूम होता रहा कि 2 अंगारे हैं। हजारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और मैदान में आधी रात का सा सन्नाटा छाया हुआ था। हाँ, जब कभी कालदेव गिरहदार हाथ चलाता या कोई पेंचदार वार बचा जाता तो लोगों की गर्दन आप ही आप उठ जाती, पर किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। अखाड़े के अंदर तलवारों की खींचतान थी, पर देखने वालों के लिए अखाड़े से बाहर मैदान में इससे भी बढ़कर तमाशा था। बार बार जातीय प्रतिष्ठा के विचार से मन के भावों को रोकना और प्रसन्नता या दुख का शब्द मुंह से बाहर न निकलने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था। एकाएक कादिर खां अल्लाह अकबर चिल्लाया, मानो बादल गरज उठा, और उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी। कालदेव के गिरते ही बुंदेलों को सब्र न रहा। हर एक के चेहरे पर निर्बल क्रोध और कुचले हुए घमंड की तस्वीर खिंच गई। हजारों आदमी जोश में आकर अखाड़े पर दौड़े, पर हरदौल ने कहा, खबरदार, अब कोई आगे ना बढ़े। इस आवाज़ ने पैरों के साथ जंजीर का काम किया। दर्शकों को रोक कर जब वे अखाड़े में गए और कालदेव को देखा तो आंखों में आंसू भर आए। जख्मी शेर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके जीवन की तरह उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए थे। आज का दिन बीता, रात आई, पर बुंदेलों की आंखों में नींद कहाँ। लोगों ने करवटें बदल कर रात काटी। जैसे दुखित मनुष्य विकलता से सुबह की बाट जोहता है, उसी तरह बुंदेले रह रह कर आकाश की तरफ देखते और उसकी धीमी चाल पर झुंझलाते थे। उनके जातीय घमंड पर गहरा घाव लगा था। दूसरे दिन ज्यों ही सूर्य निकला, 3 लाख बुंदेले तालाब के किनारे पहुँचे। जिसमें भालदेव शेर की तरह अखाड़े की तरफ चला, दिलों में धड़कन सी होने लगी। कल जब कालदेव अखाड़े में उतरा था, बुंदेलों के हौसले बढ़े हुए थे, पर आज वह बात न थी। हृदय में आशा की जगह डर घुसा हुआ था। कादिर खां कोई चुटीला वार करता तो लोगों के दिल उछलकर होठों तक आ जाते थे। सूर्य सिर पर चढ़ा जाता था और लोगों के दिल बैठे जाते थे।
इसमें कोई संदेह नहीं कि भालदेव अपने भाई से फुर्तीला और तेज था। उसने कई बार कादिर खां को नीचा दिखलाया, पर दिल्ली का निपुण पहलवान हर बार संभल जाता था। पूरे 3 घंटे तक दोनों बहादुरों में तलवारें चलती रहीं। एकाएक खटाके की आवाज़ हुई और भालदेव की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। राजा हरदौल अखाड़े के सामने खड़े थे। उन्होंने भालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेंकी। भालदेव तलवार लेने के लिए झुका ही था कि कादिर खां की तलवार उसके गर्दन पर आ पड़ी। घाव गहरा न था, केवल एक चरका था, पर उसने लड़ाई का फैसला कर दिया। हताश बुंदेले अपने अपने घरों को लौटे। यद्यपि भालदेव अब भी लड़ने को तैयार था, पर हरदौल ने समझाकर कहा, भाइयों, हमारी हार उसी समय हो गई जब हमारी तलवार ने जवाब दे दिया। यदि हम कादिर खां की जगह होते तो निहत्थे आदमी पर वार न करते, और जब तक हमारे शत्रु के हाथ में तलवार न आ जाती हम उस पर हाथ न उठाते। पर कादिर खां में यह उदारता कहाँ? बलवान शत्रु का सामना करने में उदारता को ताक पर रख देना पड़ता है। तो भी हमने दिखा दिया कि तलवार की लड़ाई में हम उसके बराबर हैं, और अब हमको यह दिखाना है कि हमारी तलवार में भी वैसा ही जौहर है। इसी तरह लोगों को तसल्ली देकर राजा हरदौल रनिवास को गए। आज दंगल का क्या रंग रहा? हरदौल ने जवाब दिया, असहाल। कुलीना, क्या भालदेव मारा गया? हरदौल, नहीं, जान से तो नहीं, पर हार हो गई। कुलीना, तो अब क्या करना होगा? हरदौल, मैं स्वयं इसी सोच में हूँ। आज तक ओरछे को कभी नीचा न देखना पड़ा था। हमारे पास धन न था, पर अपनी वीरता के सामने हम राज और धन कोई चीज़ न समझते थे। अब हम किस मुँह से अपनी वीरता का घमंड करेंगे? ओरछे की और बुंदेलों की लाज अब जाती है। कुलीना, क्या अब कोई आस नहीं है? हरदौल, हमारे पहलवानों में वैसा कोई नहीं जो उससे बाजी ले जाए। भालदेव की हार ने बुंदेलों की हिम्मत तोड़ दी है। आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है। सैकड़ों घरों में आग नहीं जली, चिराग रोशन नहीं हुआ। हमारे देश और जाति की वह चीज़ जिससे हमारा मान था, अब अंतिम सांस ले रही है। भालदेव हमारा उस्ताद था। उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान में आना धृष्टता है, पर बुंदेलों की साख जाती है तो मेरा सिर भी उसके साथ जाएगा। कादिर खां बेशक अपने हुनर में एक ही है, पर हमारा भालदेव भी उससे कम नहीं। उसकी तलवार यदि भालदेव के हाथ में होती तो मैदान जरूर उसके हाथ रहता। ओरछे में केवल एक तलवार है जो कादिर खां की तलवार का मुंह मोड़ सकती है, वह भैया की तलवार है। अगर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो तो उसे मुझे दे दो। यह हमारी अंतिम चेष्टा होगी। यदि इस बार भी हार हुई तो ओरछे का नाम सदैव के लिए डूब जाएगा। कुलीना सोचने लगी, तलवार इनको दूं या न दूं? राजा रोक गए हैं। उनकी आज्ञा थी कि किसी दूसरे की परछाई भी उस पर न पड़ने पाए। क्या ऐसी दशा में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं तो वे नाराज होंगे? कभी नहीं। जब वे सुनेंगे कि मैंने कैसे कठिन समय में तलवार निकाली है तो उन्हें सच्ची प्रसन्नता होगी। बुंदेलों की आन किसको इतनी प्यारी नहीं है? उनसे ज़्यादा ओरछे की भलाई चाहने वाला कौन होगा? इस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही आज्ञा मानना है। यह सोचकर कुलीना ने तलवार हरदौल को दे दी। सवेरा होते ही यह खबर फैल गई कि राजा हरदौल कादिर खां से लड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनते ही लोगों में सनसनी सी फैल गई और चौंक उठे। पागलों की तरह लोग अखाड़े की ओर दौड़े। हर एक आदमी कहता था कि जब तक हम जीते हैं महाराज को लड़ने नहीं देंगे। पर जब लोग अखाड़े के पास पहुंचे तो देखा कि अखाड़े में बिजलियां सी चमक रही हैं। बुंदेलों के दिलों पर उस समय जैसी बीत रही थी उसका अनुमान करना कठिन था। उस समय उस लंबे चौड़े मैदान में जहाँ तक निगाह जाती थी आदमी ही आदमी नजर आते थे, पर चारों तरफ सन्नाटा था। हर एक आँख अखाड़े की तरफ लगी हुई थी और हर एक दिल हरदौल की मंगल कामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था। कादिर खां का एक एक बार हजारों दिलों के टुकड़े कर देता था और हरदौल की एक एक काट से मनों में आनंद की लहरें उठती थीं। अखाड़े में 2 पहलवानों का सामना था और अखाड़े के बाहर आशा और निराशा का। आखिर घड़ियाल ने पहला
पहर बजाया और हरदौल की तलवार बिजली बनकर कादिर के सिर पर गिरी। यह देखते ही बुंदेले मारे आनंद के उन्मत्त हो गए। किसी को किसी की सुधि न रही। कोई किसी से गले मिलता, कोई उछलता और कोई छलांगे मारता था। हजारों आदमियों पर वीरता का नशा छा गया। तलवारें स्वयं म्यान से निकल पड़ी, भाले चमकने लगे। जीत की खुशी में सैकड़ों जानें भेंट हो गईं। पर जब हरदौल अखाड़े से बाहर आए और उन्होंने बुंदेलों की ओर तेज निगाहों से देखा तो आन की आन में लोग संभल गए। तलवारें म्यान में जा छिपी। ख्याल आया, यह खुशी क्यों, यह उमंग क्यों और यह पागलपन किस लिए? बुंदेलों के लिए यह कोई नई बात नहीं हुई। इस विचार ने लोगों का दिल ठंडा कर दिया। हरदौल की इस वीरता ने उसे हर एक बुंदेले के दिल में मान प्रतिष्ठा की ऊंची जगह पर बिठाया, जहां न्याय और उदारता भी उसे न पहुंचा सकती थी। वह पहले ही से सर्वप्रिय था और अब वह अपनी जाति का वीरवर और बुंदेला दिलावरी का सिरमौर बन गया। इससे अगला भाग आप इससे आगे कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अब अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।